हेलो गाइस, साइंस शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये कौन से नियम में आना है? ये अभी पीरियोडिक टेबल बनाते हैं ना हम, तो पीरियोडिक टेबल से पहले हमने एलिमेंट्स को कैसे जमाया। पीरियोडिक टेबल से पहले जो टेबल्स आई ना, जिसमें आपने डॉबेराइनर की पढ़ी थी और फिर ये न्यूलैंड की आती है, तो इसमें टेबल की सीरीज़ में यही टेबल है। तो यह है न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने कैसे जमाया अपने एलिमेंट्स को? तो इन्होंने एटॉमिक मास के बेस पे, यानी परमाणु भार के बेस पे जमाया कि पहले कम परमाणु भार वाला, फिर ज़्यादा, उसके बेस पे इन्होंने क्या करा, अपने एलिमेंट्स को जमाए। और इन्होंने जमाए में पैटर्न क्या देखा कि इन्होंने ये देखा कि जैसे संगीत में सात होते हैं ना स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो आप क्या नोटिस करते हो कि सा पहले फर्स्ट पे और 8 पोजीशन, ये सात के बाद इस 8 पोजीशन पे सा रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो ऐसे इन्होंने एलिमेंट्स में कहा कि जो पहला एलिमेंट है ना लिथियम, और जो लास्ट एलिमेंट है ना ऐसे सोडियम, तो ये जो दोनों एलिमेंट है ना, जिनकी प्रॉपर्टीज़ है ना, जो फर्स्ट और ये 8, इन दोनों की क्या होगी, प्रॉपर्टीज़ सेम होगी। यानी इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो फिजिकल को तो अभी हमने देखा था, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अपन कह सकते हैं, तो वो सेम होती है। ऐसे ही अपने आपने डॉबेराइनर में देखा होगा, डॉबेराइनर ने भी क्या बनाया था, त्रिक बनाया था। तो डॉबेराइनर की त्रिक में भी आपने देखा होगा कि लिथियम और सोडियम की सेम थी, तो उसमें भी अंतर 8 आ रहा था। तो इन्होंने उसी का यूज़ लिया है, बस इन्होंने क्या करा कि लाइन वाइज जमा के कह दिया। तो इन्होंने क्या करा कि जैसे लिथियम है, बोरियम में आप देखो 4 5 लिख रहे, तो लाइन वाइज जमाया इन्होंने। ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर आप सोचोगे यहाँ 10वें पे क्या आता है, तो यहाँ 10वें में आपको याद हो तो नियोन आता है। अब नियोन 10 है, लेकिन नियोन क्या है, एक अक्रिय यानी नोबल गैस है। ये क्या है, ये एक है नोबल गैस। तो जब ये नोबल गैस है ना, तो नोबल गैस की उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो जब ये डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम इसकी, इसलिए इसको इसमें ऐड ही नहीं करा था, इसलिए 9 के बाद डायरेक्ट 11 था। तो इन्होंने कहा कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इसी टाइप में इनका अंतर 8 आ रहा है, जैसे लिथियम, फिर इसके बाद पोटेशियम का भी, और ये तो इसे हमने कहा था न्यूलैंड का अष्टक नियम। बस ये पहले और 8वें की सेम हो गया। अब इसकी कमी क्या थी, तो इसकी लिमिट जो ये कमी है ना, ये थी कि सिर्फ कैल्शियम यानी 20 जो होता है ना, 20 परमाणु क्रमांक तक ही अप्लाई हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि इसके बाद है ना डी ब्लॉक को आ जाता है, और डी ब्लॉक में ना 8 का अंतर आ ही नहीं रहा था अष्टक नियम के अनुसार। अष्टक नियम के अनुसार 8 का अंतर आ ही नहीं रहा था, यहाँ तो 18 तक का आ रहा था। इसलिए ये लॉ जो अपना है ना ऑक्टेट्स का, ये उस टाइम ना अप्लाई नहीं हुआ उन एक कैल्शियम के बाद वालों में। बस यही था हमारा ऑक्टेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या न्यूलैंड का अष्टक नियम। मैं दोनों तरह से ट्राई कर रही हूँ, हिंदी इंग्लिश थोड़ा, ताकि ना जो हिंदी मीडियम के उन्हें भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम में तो उन्हें भी आराम से समझ में आ सकता है, क्योंकि बेस और कॉन्सेप्ट तो वही चीज़ होती है ना। तो इसलिए यही था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मी न्यूलैंड का अष्टक नियम।